आज मैं उत्तराखंड के समस्त विद्यालयों के बारे में जानकारी लेने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए पहुंच चुका हूं सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ में। और आज हम खास बातचीत करेंगे एशियन विद्यालय के संस्थापक महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी जी महाराज से। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि आप एशियन स्कूल के संस्थापक हैं और एशियन स्कूल शहर का ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड का एक रेप्यूटेड विद्यालय है। तो आपके विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं हैं? सर्वप्रथम आपका पिथौरागढ़ आगमन पर मैं आपका स्वागत करता हूं। पिथौरागढ़ एक सीमांत जनपद के साथ साथ आज एक पूरा एक एजुकेशन हब बन चुका है। एशियन स्कूल का एक संस्थापक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एशियन स्कूल सबसे पहले फोकस करता है अध्यापक पर। एशियन स्कूल का जो शिक्षक और शिक्षणेतर जो कर्मचारी है वो हाईली एजुकेटेड और अनुभवी, शिक्षण में चातुर्य और विभिन्न प्रतिभाओं से भरा हुआ एक ऐसा अध्यापक जिसका चहुमुखी विकास है वो यहाँ पर शिक्षण देता है। ये सबसे पहले एक विद्यालय की यह विशेषता है। दूसरा, जो विद्यालय के भीतर जो एक बच्चे को पढ़ने के लिए सहगामी क्रियाकलापों का होना अति आवश्यक है, उससे यह परिपूर्ण जो स्कूल की उसकी लैब है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, उसकी सहगामी क्रियाकलापों के लिए ऑडिटोरियम है, इस तरह से ये सारी बच्चों को एसेट्स दिए जाते हैं। और यही कारण है कि यह विद्यालय आज पूरे उत्तराखंड में अपनी पहचान बना रहा है। इस वर्ष आपके विद्यालय के 19 बच्चों का एक साथ घोड़ाखाल की परीक्षा में चयनित होना एक चमत्कार है। यह कैसे संभव हो पाता है? मैं समझता हूं कि ये आपके लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए चमत्कार नहीं है, क्योंकि इसी वर्ष 19 बच्चे सैन्य स्कूल घोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा में नहीं, बल्कि अगर आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो 2006 से लेकर के 2018 तक इस विद्यालय से 200 बच्चों ने सैन्य स्कूल घोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। और उसका एक विशेष कारण यह है कि हम जब बच्चों को तैयार कराते हैं तो अपने विद्यालय की जो तुलना होती है वो भारत के श्रेष्ठ स्कूल, चाहे वो लामा टीनियर हो, चाहे कनाट प्लेस का डीपीएस हो, चाहे वो सैन्य स्कूल घोड़ाखाल हो, हम उससे अपने को पीछे नहीं आते हैं। और यही कारण है कि जो आज एशियन स्कूल पिथौरागढ़ ने अल्प समय में 25 बच्चे एनडीए में, 20 बच्चे सीडीएस में और ऐसे ही 22 बच्चे आईआईटी में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एशियन स्कूल का न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में बल्कि स्पोर्ट्स में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हम दे चुके हैं। और ये जो 19 बच्चे इस बार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा में जो निकले हुए हैं, तो उनकी तैयारी साल भर उनके शिक्षक, उनके माता पिताजी इतने अलर्ट रहते हैं कि हमें अपने बच्चों को चेक करना है। इसमें से कई बच्चे क्वालिफाई करने के बाद भी सैन्य स्कूल घोड़ाखाल में प्रवेश नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इतना अपने को जानना चाहते हैं कि मैं कहां पर हूं, क्या हूं। इसके लिए सबसे पहले जो एशियन स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो एक वैदिक परंपरा पर, एक गुरुकुल स्टाइल पर और साथ ही सुसंस्कार होने के साथ साथ बच्चों का जो मेंटल पावर है उस पर हम फोकस करते हैं। उसके लिए द एशियन एकेडमी में प्रत्येक ब्रांच में या प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो नर्सरी का ही क्यों न हो, उसको
ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से उसके कॉन्शियस को डेवलप करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। यही एक ऐसा वेरिएशन, ऐसा एक डिफरेंट है कि अन्य स्कूलों की अपेक्षा एशियन स्कूल का बच्चा, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे रिजल्ट हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में वो पूर्ण रूप से सफल हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ का बच्चा सुसंस्कार होने के नाते पूरे भारतवर्ष में अपना पताका फहरा रहा है। यही इसकी एक विशेष जो टेक्नोलॉजी है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से हम बच्चों में एक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिफेंस और सेल्फ डिसिप्लिन और साथ ही उसके अंदर एक सेल्फ रेफरल कि वो अपने को पहचाने, इस प्रकार की पद्धति से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके कुछ नमूने हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। ओम नमो नारायण। कर्म धर्म निष्ठिकं भवतु भारतम्। कर्म धर्म निष्ठिकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। हमने दो सॉल्यूशन लिए, एक मिल्क का सॉल्यूशन, दूसरा डेटॉल का सॉल्यूशन। तो जब हमने इसे लाइट रे पास करी तो उसने जो इसके अंदर के पार्टिकल्स थे उसने हमारी लाइट को स्कैटर कर दिया। नॉलेज दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव। और जिन्होंने सब्जेक्टिव क्षेत्र पे ज्यादा कार्य किया है उनका जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज होता है वो पूर्ण होता है और उसको बहुत ज्यादा ज्ञान करते हैं, उसको ज्यादा अच्छे ढंग से सफल होते हैं उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में भी वो कार्य करते हैं। Truth and non-violence. Seeing his struggle for non-violence, U.S. General The great leader, he made many changes in India, and he also was against the discrimination. He wanted to change the racial discrimination and the religion discrimination. He brought the religion equality in our country. Spin this wheel. So here we have generated the angular momentum, similarly like a linear momentum, but we are spinning this wheel above its axis. So it has generated angular momentum. Here the angular momentum is conserved because there is no torque and it is not